नमस्कार भक्तों। महाशिवरात्रि यह एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की पावन रात्रि है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि में की गई सच्ची भक्ति हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी मार्मिक कथा, एक माँ और उसके 7 वर्ष के मासूम बेटे की कथा, जिनकी निष्कलंक भक्ति ने स्वयं महादेव और माता पार्वती को कैलाश से पृथ्वी पर आने को विवश कर दिया। तो आइए भक्तों, कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक बार महादेव का नाम ले लेते हैं और उनका जप कर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृता। तो भक्तों, आइए कथा शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका एक 7 साल का बेटा था जिनका नाम था गोपाल। राधा विधवा थी। समाज ने उसे अपसौगनी मान लिया था। लोग कहते थे कि उसके कारण गांव में संकट आता है। उसे तिरस्कार मिला, अपमान मिला और अंततः उसे गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन उस झोपड़ी में गरीबी थी पर भक्ति की कमी नहीं थी। छोटा गोपाल अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, हमें भगवान क्यों नहीं देखते? पुजारी जी हमें मंदिर में क्यों नहीं जाने देते? राधा की आंखें भर जाती। वह बेटे को सीने से लगाकर कहती, बेटा, भगवान सबको देखते हैं, बस उनकी लीला समझने में समय लगता है। एक दिन महादेव जरूर हमारी सुनेंगे। समय बीतता गया और एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ गया। पूरा गांव सजा हुआ था। मंदिर में घंटियां बज रही थी। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन राधा और गोपाल के लिए यह भी तिरस्कार का दिन था। गोपाल ने माँ से जिद की, माँ, आज तो हम मंदिर चलेंगे, आज तो महादेव जरूर मिलेंगे। राधा ने हिम्मत जुटाई और बेटे का हाथ पकड़कर मंदिर तक पहुंची। लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। दोनों मंदिरों के बाहर एक कोने में बैठ गए। गोपाल के हाथ में एक टूटा हुआ बेलपत्र था जो उसने रास्ते से उठाया था। वह आंखें बंद करके मन ही मन बोला, भोलेनाथ, सब लोग आपको दूध, मिठाई और बड़े बड़े फूल चढ़ा रहे हैं। मेरे पास तो बस यह टूटा हुआ बेलपत्र ही है। अगर आप सच में सबकी सुनते हैं तो मेरी माँ का दुख दूर कर दो। उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए बेलपत्र पर टपक रहे थे। उसी समय मंदिर के भीतर पुजारी कथा सुना रहे थे कि माता पार्वती की करुणा असीम है। वह हर जीव की पुकार सुनती है। और उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का हृदय अचानक विचलित हो उठा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा एक मासूम बालक और उसकी आंखों में आंसू। माता की आंखें नम हो गई। उन्होंने महादेव से कहा,
स्वामी, इन निर्दोष भक्तों का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। इनकी परीक्षा कब तक? महादेव मुस्कुराए। देवी, आज महाशिवरात्रि है। आज सच्ची भक्ति का फल जरूर मिलेगा। अचानक मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग भय और आश्चर्य से कांप उठे और तभी साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुई। सब लोग मंदिर के भीतर खड़े थे, पर महादेव सीधे मंदिर के बाहर चले गए। वह उस कोने में पहुंचे जहां राधा और गोपाल बैठे थे। महादेव ने राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, तुम कोई पापनी नहीं हो, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। समाज की दृष्टि तुम्हें अपवित्र कह सकती है, पर मेरे लिए तुम पवित्र हो। माता पार्वती ने गोपाल को गोद में उठा लिया। उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ आने को विवश कर दिया। गोपाल का टूटा हुआ बेलपत्र अब दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। अगली सुबह गांव में सब कुछ बदल चुका था। जो लोग कल तक राधा को अछूत कहते थे, आज उसके चरणों में झुके हुए थे। पुजारी ने स्वयं आकर उनसे क्षमा मांगी। गांव वालों ने उन्हें सम्मान के साथ मंदिर में आमंत्रित किया। राधा और गोपाल अब तिरस्कार नहीं, बल्कि महादेव की कृपा के प्रतीक बन गए थे। याद रखिए, भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। जब माता पार्वती करुणा करती हैं, तो स्वयं महाकाल भी मौन नहीं रहते। इस महाशिवरात्रि यदि आपके पास कुछ नहीं है, तो बस सच्चे मन से हर हर महादेव कह दीजिए, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।